जय माता दी। आप सब भाई बहनों को मेरी जय माता दी। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सोशल वीडियो है, आम समस्या के ऊपर। आप सोचते हैं कि मैं आज कहाँ क्या लेके आ गया। पीछे मैंने जो 4 वीडियो बनाए थे वो अनाथराई कॉलोनी पे बनाए थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं मंदिर में रहता हूँ और मंदिर की पूजा करता हूँ, वहीं मंदिर की सेवा करता हूँ और मैं वहीं पर रहने की वजह से वहाँ बहुत लोगों से मिलता हूँ। मैंने एक समस्या देखी है कि वो बहुत बड़ी समस्या है कि आजकल जो बच्चे हैं वो शादियां नहीं करते हैं। वो शादियां ठीक टाइम पे नहीं करते। जब पहले जमाने में जब बच्चा पढ़ लिखता था तो उसके बाद ही उसकी शादी हो जाती थी और जब नौकरी लग गई तो शादी कर देते थे। आज बच्चे पढ़ लिख के गए हैं, अच्छी नौकरी लग गए हैं, फिर भी शादी नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पास 27-28 साल से लेके 41-42 साल तक के बच्चे हैं, वो शादियां ही नहीं कर रहे। मुझे इतना डर बैठ गया उनके दिमाग में कि पता नहीं क्या जो शादी हुआ है। शादी तो एक बड़ा अच्छा जीवन का सुखद आनंद है और ये जब हम जीवन में आए हैं तो भगवान ने हमें सुख दिए हैं, ये भी एक सुख है और इसमें हम एक दूसरे का साथी बनते हैं और हम अपने जीवन को अच्छी तरह चलाते हैं, हमारा वंश बढ़ता है। आज शादी लेट करने से इतनी परेशानियां हो रही हैं कि घर वालों के घर में एकाकी जीवन हो गया है, एकांत जीवन हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सोच रहे हैं बच्चे। जब उनकी नौकरी लगी हुई है, वो अच्छे पढ़ लिख गए हैं, फिर उनके अपने मकान हैं, फिर भी शादी नहीं करते। अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। पहले जमाने में हमारे माता पिता हमारी शादी बिल्कुल ठीक समय पर करते थे। उसका फायदा क्या होता था कि यदि हमारी शादी 25 साल के आसपास, मान लीजिए 23-24 से लेकर 27-28 साल में हो गई, तो हम 50 के आसपास हमारे बच्चे भी तैयार हो जाते थे। आज के जीवन में जब हमारा कम होता जा रहा है, अब जब शादी जो बच्चा यदि लेट करेगा 35 साल में, 38 साल में, 33 साल में, तो उसका बच्चा कब तैयार होगा, कब बच्चा होगा। और ये आप तो यही समस्या भी आ रही है कि बड़ी उम्र में जाके बच्चे ही नहीं हो रहे। कई बंदे मैंने देखा है कि वो शादी कर ली, मान लिया लेट कर ली, तो अब बच्चा ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो उम्र होती है उसी में ही अच्छा लगता है। अब दूसरी बात है कि जो शादी करना है वो भी एक एहसास है, वो एक ठीक समय पर ही अच्छा लगता है। ये मैंने देखा है कि जब तुम्हारी जीवन में सब कुछ मिल गया, फिर क्यों लेट कर रहे हो। यदि आपकी मजबूरी है, कोई जिम्मेदारी है या आपकी नौकरी अच्छी लगी है, तब क्यों नहीं, तब भी शादी क्यों नहीं कर रहे। तब हम शादी नहीं करते हैं तो बात समझ आती है, पर वो कभी बहुत कम केस होते हैं। पर अब मैंने देखा कि ज्यादातर जो अच्छे लोग, घरों के अच्छे रहने वाले लोग हैं, वो शादियां नहीं कर रहे। माँ बाप परेशान हैं, वो कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। जब मैंने बताया कि जब ये लोग शादी नहीं करते तो इससे उनको कितने नुकसान हो रहे हैं। एक तो आपकी जनरेशन का बहुत ज्यादा गैप पड़ता जा रहा है। जब तक आपका बच्चा, यदि शादी लेट करोगे, शायद बच्चा लेट होगा, तो वो कब तैयार होगा। जब आप उसको लेके जाओगे स्कूल में तो वो लगेगा, दादा लगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यही कह रहा हूँ कि जब हम आज हमें शादी करनी चाहिए और ठीक समय में शादी करनी चाहिए हर बच्चे को। जब उसको मेरा बच्चा 21-22 साल का है, मैं बार बार कहूंगा कि उसको 25-26, 24-25 में शादी कर ले। आज भी रिश्ता मिले तो उसको शादी कर देनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारा, हमने इसलिए शादी नहीं करते कि मेरा जीवन नहीं सफल हुआ, मेरी कभी नौकरी अच्छी नहीं है, मैं स्टैंड हो जाऊं। जब मकान हो और नौकरी हो, क्योंकि आज जो नौकरियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नौकरियां हैं, उनका पता नहीं कब होगा। यदि दो जीवन साथी मिलकर करेंगे तो वो सारे काम कर सकते हैं, और यदि एक का काम नहीं हुआ, एक की नौकरी चली भी गई, तो दूसरा बंदा संभाल लेता है। ये बहुत बड़ी बात है कि यदि हम इकट्ठी शादी कर ठीक टाइम पे करते हैं तो हमें बड़े फायदे होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जो हमारे माता पिता है उनको कोई जीवन में कुछ लगता नहीं। अब बार बार हम यही कहते हैं कि ये शादी, वो बार बार उनका जीवन इतना नीरस होता जा रहा है। कहते हम खर्चों से डर गए। हम जो बच्चे इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, अब वो सेविंग ही नहीं करते। जितना पैसा कमाते हैं हम खर्च करते जा रहे हैं। उनको कोई नहीं, जोमेटो से ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसको क्या फायदा है। जब सेविंग करोगे तभी तो तुम सिक्योर होगे, तभी तुम्हारी नौकरी कभी चली भी जाती है तो तुम दोबारा भी रिस्क ले सकते हो। तो इसलिए जब पहले ठीक टाइम पे पैसा कमाओ, उसकी सेविंग करो, आगे का भविष्य का सोचो, मकान बनाओ, एक जीवन साथी चुनो और जीवन साथी बन के एक दूसरे का सहारा बनो। हर आदमी, जो आज हम देखते हैं कि जब लड़कियां हैं
कि वो अच्छी नौकरी लग गई है, और लड़कों की नौकरी अच्छी नहीं है, उसकी 10-20 हज़ार रुपये तनख्वाह कम है, तो वो कहते हैं इसे शादी नहीं करेंगे, मेरे लेवल से ऊपर होना चाहिए। मालिक, जब आप एक घर चला रहे हो तो कभी कोई आगे है, कोई पीछे है, कल को कौन कितना होगा। जब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, या आप मिलजुल के रहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। तो कोई भी कितना, जब पहले जमाने में कोई देखता, जो आप आज की डेट में देखता हूँ कि लड़के कह रहे हैं जी हम ऐसी अच्छी तनख्वाह है, फिर कहते हैं हमें लड़की नौकरी वाली चाहिए। भाई वो तुम लोग जो सारे के लोग, हमें पहले भी तो लोग करते थे, अपनी पत्नियों को पालते थे, हम भी पालते हैं। कि जब भगवान जब किसी को वो देता है, मैं ये बोलता हूँ कि जब औलाद होती है, तो जब भगवान जीवन देता है, तो साथ ही साथ उसका भरण पोषण का पूरा सामान भी देता है। ऐसे ही जब शादी होती है, तो अपने आप उसके सोच, उसकी किस्मत होती है। जो औरत और जो आदमी है, ये विष्णु लक्ष्मी का रूप है। ये दोनों ये मान के चलेंगे हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि किसी भी, जब शादी करो तो कभी किसी में ऐब नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आज के लड़के होते हैं, लड़कियां, मैं लड़कियां देखते हैं, लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं, शराबें पी रही हैं, लड़के भी ऐसे कर रहे हैं। क्या मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है। आप जीवन का जो असली सुख है वो तो कर रहे हैं। परिवार का सुख होता है, बच्चे होते हैं, उनको लेके जाते हैं, दादा दादी के पास जाएंगे, अपने भाई के पास जाएंगे, कितना अच्छा लगता है। ये जीवन है। ये जीवन क्या है कि अपने अकेले रह जा रहे हैं। अब तो एक नया चलन चल पड़ा है रिलेशनशिप में रहने। अरे मालिक, ये जिंदगी, ये इतना बुरी बात है ये, कि इसके बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं बार बार आज ये प्रार्थना कर रहा हूँ सब लोगों से कि आप लोग ठीक समय पे शादी करो। हर आदमी को शादी ठीक टाइम पे करनी चाहिए, ठीक टाइम पे अपना जीवन भोगना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। एक दूसरे का सहारा बनने में इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। अब ये कमियां नहीं निकालनी चाहिए, वो हम लोग को ऐसी लड़की चाहिए, वो लड़की कहती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए, उसकी इतनी इनकम चाहिए। ये बेकार की बातें हैं। ये आज किसी की तनख्वाह अच्छी है, कल को छूट जाए फिर क्या करोगे। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो फिर दोबारा आप उसी मुकाम को पा लेते हैं। मैं बार बार अब यही सब बच्चों, ये मैंने जो वीडियो छोटा सा बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि आप लोग ठीक समय में शादी करो। घबराओ मत, डर जाते हो, क्यों डर, अरे जिम्मेदारी से डरते हो। जब नौकरी करते हो तो वहां जिम्मेदारी नहीं होती, वो भी तो निभाते हो ना। ऐसे ही जब तुम शादी करते हो, तो तुम्हारा एक जीवन साथी मिलता है। घर में खाना बनाओ, अच्छी तरह रहो, एक दूसरे का साथ दो, घर वालों से मिल के रहो, इकट्ठे रहो, संयुक्त परिवार में रहो, तो अपने आप रहेगा। जब आप माँ बाप के साथ रहोगे, तो अपने आप को डर ही नहीं है, आपके बच्चे पल जाएंगे। ठीक टाइम पे शादी करेंगे तो जो माँ बाप होते हैं 50, 55, 60 साल के, वही 5, 10 साल का बच्चा आगे तैयार कर जाते हैं। आप उल्टी सीधे खर्चों में पड़े हुए हैं, बेकार में। हाँ जी, उसको देखो, अमेजोन से उल्टा सीधे ड्रेसें मंगा रहे हैं, खर्चे करे जा रहे हैं। अब गाड़ी ठीक ठाक कर फिर गाड़ी लिए जा रहे हैं। अरे जब आप सेविंग करोगे तो तभी। अब हमारा पीछे भी एक डाटा आया था कि हमारे देश के अंदर क्या, कि जैसे पहाड़ के देशों में होता था, अब वैसा हमारे देश में हो गया। सेविंग करते नहीं है लोग, उधार लेते हैं, कर्जों पे कर्जा, कर्जों पे कर्जा करे जा रहे हैं। तो मजबूरी में कर्जा करना एक अलग बात होती है, कोई जिम्मेदारी निभाने में कर्जा करना अलग बात है। जब आपकी आमदनी अच्छी है तो सेविंग करो ना, तो खाओ पियो ऐश करो, किसने मना किया है। अच्छी जगह जाओ, मंदिरों में जाओ, आप अच्छी घूमो फिरो, किसने मना किया है। ये कोई अच्छी जिंदगी नहीं है जो, हाँ जी आप पार्टियों में जा रहे हो, शराबे पी रहे हो, नशे कर रहे हैं। ये कोई जिंदगी नहीं है, ये नर्क की जिंदगी है, नर्क की। आप इन सब लोगों को ये कहूंगा कि लड़का और लड़की को ज्यादा कमियां नहीं देखनी है। हर आदमी को शादी ठीक टाइम पे करनी है। जब आप आसपास, आजकल ये बड़ी परेशानी है कि हम रिश्तेदारी में रिश्ते ढूंढते रहते हैं। लड़की कहती है नहीं मेरे घर वाले करेंगे। अरे मालिक, यदि आप किसी जगह काम करते हो और वहां पे कोई अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, तो उससे भी शादी करना बुरी बात नहीं। जात पात पे ज्यादा नहीं जाओ, बल्कि ऐसा जात नहीं होनी चाहिए कि जो संस्कार ये अलग हो। अब हिंदू है तो हिंदुओं में करो, मुस्लिम है तो मुस्लिम में करो। जिससे क्या होता है कि जब अलग तरह के धर्म में शादी कर लेते हैं, तो आपस में पैठ नहीं बैठती, फिर बाद में आके उसके परेशानी आती है। इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो जब आप शादी करते हो तो शादी ठीक टाइम पे करो, अच्छे लोगों से करो, और ये देख के करो कि ऐब ना हो उसके अंदर। ऐब बहुत बुरी चीज है। अच्छे, यदि आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए भी है, तो वो यदि ऐब है तो 2 लाख भी आपके नर्क में जाएंगे पैसे। मैं अभी पीछे, हमारे एक जानने वाले हैं मिले, वो कह रहे हैं मेरी लड़की 38 साल की और 2 लाख रुपए कमाती है, तो क्या फायदा ऐसे कमाने का। जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई आपको चार्म ही नहीं है। और जब ये आप सोचो कि जब आप बूढ़े हो जाओगे शादी नहीं की वजह से, तो आप उसके, वो इतना एकाकी जीवन होगा, इतना नीरस जीवन होगा, पैसा होगा पर आपकी खुशियां नहीं होंगी। आप
खुशियां परिवार से मिलती हैं, परिवार को बसाओ, ठीक टाइम पे शादी करो, जब मौका मिले तभी शादी करो। यदि आपकी जिम्मेदारियां निभ रही हैं तो शादी कर लेनी चाहिए। उल्टे सीधे खर्चे नहीं करने चाहिए और उल्टे सीधे ऐब नहीं पालने चाहिए। खुश रहो, जिंदगी में भोगने के लिए बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है। आपने को जीवन का तरीका आना चाहिए, जीने का तरीका आना चाहिए। मैं बार बार ये वीडियो में बड़ा परेशान रहता हूँ जब लोगों को देखता हूँ। मैं कभी मंदिर में कोई लड़की या लड़का आता है और मैं देखता हूँ बड़ी उम्र को, मैं इतना उनको बोलता हूँ, वो मेरे से भी सोचते होंगे यार इसको क्या फर्क है। मेरे को फर्क ये नहीं है, मैं ये है कि इतना बढ़िया बच्चा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, फिर इसका जीवन ऐसा क्यों है। तो इसलिए ठीक टाइम पे करो, ज्यादा नुक्स ना निकालो। और ज्यादा जब ये मत सोचो कि हाँ जी मेरी सास है सब अच्छे होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार ही करते हैं, ये हमेशा कभी डरो मत। शादी डर नहीं है, शादी प्यार है। इसको अच्छी तरह इस काम को करो और ठीक टाइम पे करो, यही मेरी आपसे निवेदन है। और भी इस बारे में और भी बड़ा लिख बोलूंगा, आज थोड़ा सा बोला है। अब मेरे ये आपसे प्रार्थना है कि सब बच्चों से और सब माता पिता से कि अब बच्चों की शादी का यदि ठीक है तो उनको शादी का काम पहले करवाओ, बाकी काम छोड़ो। जय माता दी।